हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार द्वारा पारित आरक्षण बिल को हस्ताक्षर के लिए राजभवन भेज दिया गया है। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल इस बिल पर सोमवार को हस्ताक्षर करने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए राजभवन भेजा जा चुका है। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को दस्तखत होंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। आदिवासी समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि इससे अध्यादेश लाने के बजाय विधानसभा में इसको विशेष सत्र बुला के चर्चा होनी चाहिए और उनके भावनाओं के अनुरूप हमने विधानसभा सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुलाया और उसमें चर्चा हुई। कल 11 बजे से लेके 8 बजे रात तक के लगातार चर्चा हुई, जबकि लंच ब्रेक भी नहीं हुआ था। और सारे वर्ग की जो प्रावधान हैं, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, EWS के लिए, वो सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। अब राज्यपाल जी से अपेक्षा कीजिए, उन्होंने जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने भावना व्यक्त की और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल जी उसमें विलम्ब नहीं करेंगे और उसमें हस्ताक्षर होगा। बिलासपुर के हनुमान मंदिर में एक युवक द्वारा मूर्ति को पैरों से छूते हुए CCTV में रिकॉर्ड हुआ है, जिसके आधार पर हिंदू संगठन द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई और जांच की मांग की गई। पुलिस ने जब पड़ताल की तो पाया कि वह युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बिलासपुर में हनुमान जी के मंदिर में एक युवक द्वारा मूर्ति पर पैर मारने का CCTV फुटेज वायरल हुआ, जिसकी शिकायत करते हुए हिंदू संगठनों द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर पड़ताल की तो पाया कि वह युवक आदर्श कॉलोनी में रहता है और उसका नाम अर्जुन दास है। कागजी दस्तावेजों के अनुसार वह मानसिक रोगी है। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद प्रार्थी संतुष्ट हैं। हिंदू संगठन के द्वारा थाना कोतवाली में हनुमान जी की मूर्ति का अपमान करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका तस्दीक करने पर पता चला कि आदर्श कॉलोनी निवासी अर्जुन दास द्वारा ऐसा अपमान किया गया है, जिसकी स्थिति वर्तमान में मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उनके परिवार वालों के द्वारा मेडिकल संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिस आधार पर प्रार्थी भी संतुष्ट है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर चुप रहने का आरोप लगाया। सुप्रिया ने कहा, चीनी घुसपैठियों के कारण भारतीय सेना के जवान कई स्थानों पर गश्त नहीं कर पा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि भारत की सीमा पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ कर ली है। उन्होंने खबरों के आधार पर कहा कि चीनियों के घुसपैठ के कारण कई स्थानों पर भारतीय सैनिक गश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डेप्सांग और डेमचौक दोनों में चीनी घुसपैठ हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है। उनकी मौजूदगी के कारण भारतीय सेना आज पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 12, 13 और 14 तक गश्त नहीं कर पा रही है। और खबरों के ही मुताबिक, जिसकी पुष्टि तमाम सैन्य अधिकारियों ने करी है, खबरों के ही मुताबिक हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक ना गश्त कर पा रहे हैं और जो नया बफर जोन है वो हमने अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक बनाने का भी दुष्कर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने आरक्षण बिल को पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के कारण ही यह बिल पारित हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार का आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के कारण ही पारित हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस आरक्षण बिल को पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत नहीं किया। पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही थी। हमारा जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है उसने दबाव बनाया, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग सड़कों पर उतरे और उसके दबाव के आगे झुक करके भूपेश सरकार ने इस आरक्षण बिल को पारित कराया है। यह आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी के कारण पारित हुआ है। हमने इसको अपना समर्थन दिया है और हमने सर्वसम्मति से इसे पारित कराया है।
लेकिन अभी भी हमको इनकी नीयत पर खोट है, क्योंकि इस बिल को उन्होंने पूरी तैयारी से सदन में प्रस्तुत नहीं किया था। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण। वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर जो अफवाह उड़ाई जा रही थी वह गलत साबित हुई। बिलासपुर रेल मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ में परिचालन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ में परिचालन को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही थीं कि बिलासपुर से नागपुर के बीच 11 दिसंबर से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। बिलासपुर रेल मंडल ने स्पष्ट किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिलासपुर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया, वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी वंदे भारत ट्रेनों के बारे में किसी तरह का इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आया है, और इस तरह का जैसे ही किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपसे शेयर करूँगा। निश्चित तौर पर वंदे भारत ट्रेनों का हमारे यहाँ जब परिचालन होगा तो यह सूचना आप सबों को दी जाएगी और हमारे लिए यह गौरव की बात होगी। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व विधायक सत्यनारायण शर्मा का रामकृष्ण केयर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की और उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां अपने विधायक का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और विधायक सत्यनारायण शर्मा की तबीयत खराब होने के चलते उनका इलाज राजधानी के रामकृष्ण केयर अस्पताल में चल रहा है। उनका हालचाल जानने प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से चर्चा की और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में आरक्षण बिल को पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव होते रहते हैं, लेकिन आरक्षण का यह बिल पास होना मील का पत्थर है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सहानुभूति प्राप्त करने के लिए आरक्षण के बिल को विधानसभा में पेश किया, जिस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन आरक्षण बिल का पास होना मील का पत्थर है। एक उपचुनाव से क्या फर्क पड़ना है? ये पूरे प्रदेश की जनता का मामला है। चुनाव तो होते रहेंगे, ये तो उपचुनाव हैं, आम चुनाव भी होंगे, लेकिन ये जो काम हुआ कल वो मील का पत्थर है। जो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा उसका ये रोड मैप है कि हम सभी वर्गों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तो उस भावना के अनुरूप ये काम हुआ है। ये चुनाव से उपचुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए। ये एक्चुअल में वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, तो अपने फेस सेविंग के लिए बात कर रहे हैं ताकि जब रिजल्ट आए तो अपने आला कमान को बता सके कि हम लोग इस कारण से हारे हैं। तो वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे हार रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की कमान मुख्यमंत्री स्वयं संभाले हुए हैं। इस दौरान वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और रोड शो भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भानु प्रतापपुर में एक बार फिर कांग्रेस की ही विधायक जीतकर आएंगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की कमान मुख्यमंत्री स्वयं संभाल रहे हैं। वे लगातार जनसभा को संबोधित भी कर चुके हैं। पूरे समय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी उनके साथ रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। वो कितना भी कर लें, लेकिन न आदिवासी उनके साथ जाने वाले हैं, न किसान उनके साथ जाने वाले हैं, न
न युवा उनके साथ जाने वाले न महिलाएं जाने वाले हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।